मित्रों, कल्पना कीजिए जिस राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी अयोध्या में हो रही हो, जिसके सिर पर कुछ ही घंटों में राज मुकुट सजने वाला हो, वही भगवान श्री राम अचानक सब कुछ छोड़कर वन जाने के लिए तैयार हो जाए। न कोई शिकायत, न कोई क्रोध, न अपने अधिकार के लिए कोई संघर्ष। आखिर भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया? क्या केवल पिता की आज्ञा के कारण उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, या इसके पीछे धर्म, वचन और परिवार की मर्यादा का कोई बहुत बड़ा संदेश छिपा था? आइए जानते हैं रामायण के इस प्रसंग से मिलने वाली वह सीख जो आज के समय में भी हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। पूरी प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन तभी परिस्थितियां अचानक बदल गई। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ इस सुनकर टूट गए। वे श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते, लेकिन वे पहले ही कैकेयी को वरदान देने का वचन दे चुके थे। जब श्री राम को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने पिता से कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजगद्दी मेरा अधिकार है। उन्होंने कैकेयी से भी कोई कटु शब्द नहीं कहा। भगवान श्री राम ने वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राम केवल पिता की आज्ञा मानने के लिए वन नहीं गए थे। उनके लिए पिता का वचन भी धर्म का हिस्सा था। भगवान श्री राम जानते थे कि अगर राजा दशरथ अपने दिए हुए वचन से पीछे हटते हैं तो उनके वचन की मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने सुख और अधिकार से ऊपर पिता के वचन को धर्म समझा। यही श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। वनवास उनके लिए केवल 14 वर्ष का कष्ट नहीं था, बल्कि यह त्याग, धैर्य और मर्यादा की परीक्षा थी। भगवान श्री राम चाहते तो अयोध्या की प्रजा बल पर राजगद्दी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए जीत का अर्थ केवल सिंहासन प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर अडिग रहना था। रामायण का प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं। भाई भाई में संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है। रिश्तों में अहंकार इतना बढ़ जाता है कि लोग वर्षों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। ऐसे समय में भगवान श्री राम का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि रिश्तों की असली कीमत अधिकार से नहीं, त्याग और सम्मान से होती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि परिस्थितियों में बिना सोचे किसी भी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री राम की सीख यह है कि जब हमारे सामने परिवार, वचन, जिम्मेदारी और स्वार्थ के बीच चुनाव हो, तब हमें अपने कर्तव्य और सही मार्ग पर विचार करना चाहिए। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करके हमें बताया कि सच्ची महानता सिंहासन पर बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। इसलिए आज भी भगवान श्री राम केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद किए जाते हैं। और शायद रामायण की यही सबसे बड़ी सीख है। जिस व्यक्ति के लिए सत्य, धर्म और मर्यादा उसके अपने सुख से बड़ी हो जाए, वही वास्तव में महान बनता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।